नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के हर मतवालों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक ऐसा ही नाम है अमर शहीद रामफल मंडल का, जिन्होंने देश की आजादी के खातिर महज 19 साल की अवस्था में ही फांसी के फंदे पर झूल गए। आइए आजादी के अमृत महोत्सव पर जानते हैं शहीद रामफल मंडल के बारे में। 6 अगस्त 1924 को जन्मे शहीद रामफल मंडल बिहार के सीतामढ़ी जिला के रहने वाले थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के लिए सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का मकसद था भारत को गुलामी के चंगुल से तुरंत मुक्ति दिलाने का। शहीद रामफल मंडल के नेतृत्व में सीतामढ़ी में भारत छोड़ो आंदोलन उग्र और तेज होता देख आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा सीतामढ़ी में गोलीकांड हुआ, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतों को निशाना बनाया गया। इस घटना से लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। 24 अगस्त 1942 बाजपट्टी चौक पर सुबह से ही हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। देश को तुरंत आजाद कराने की ऐसी दीवानगी थी कि किसी को भी पुलिस की गोली का डर नहीं था। ऐसे में हर हाथ में अपने बचाव के लिए हथियार भी था। इसकी भनक दरोगा को लग गई। वह सीतामढ़ी के तत्कालीन एसडीओ को सूचना देने पहुंच गए, जिसके बाद एसडीओ, इंस्पेक्टर, हवलदार, चपरासी एवं चालक समेत बाजपट्टी पहुंच गए और आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। ऐसे में रामफल मंडल ने सबसे पहले गड़ासे से वार किया और एसडीओ को सर कलम कर दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर को भी मौत के घाट उतार दिया। शेष 2 सिपाही को भीड़ ने मौत की नींद सुला दी। चालक मौके से फरार हो गया। सभी जगह इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय एवं वंदे मातरम का नारा गूंजने लगा। अंग्रेज पदाधिकारी भागने लगे। सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा झंडा फहराने लगा। रामफल मंडल अपनी गर्भवती पत्नी जगपतिया देवी को नेपाल के लक्ष्मीनिया गांव में सुरक्षित रख दिया। वहीं पर 15 सितंबर 1942 ईस्वी को जगपतिया देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कई परेशानियों से जूझते हुए 8 महीने बाद मौत को गले लगा लिया। चालक के बयान के बाद रामफल मंडल, बाबा नरसिंह दास, कपिल देव सिंह, हरिहर प्रसाद समेत 4000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया हत्या का। रामफल मंडल के घर में आग लगाकर जमीन को जोत दिया गया। उनके ऊपर 5000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। नेपाल में बड़े भाई के ससुराल में अपनी धर्मपत्नी को रखने के बाद रामफल मंडल ससुराल वालों के लाख मना करने के बावजूद भी अपने घर लौट आए। गांव के लोगों ने उन्हें कहा, पुलिस तुम्हें खोज रही है, तुम फिर से नेपाल चले जाओ। लेकिन आज़ादी के मतवाले रामफल मंडल लोगों से कहते थे कि एसडीओ एवं पुलिस को मारा हो, अभी और अंग्रेजी सिपाही को मारने के बाद जेल जाऊंगा। भारत की आज़ादी के लिए मुझे अगर फांसी भी मिल जाए तो मुझे मंजूर है। आप लोग मेरे परिवार को देखते रहिएगा। इसी बीच दफादार शिवधारी कुंवर को रामफल मंडल के आने की सूचना मिल गई। वह रामफल मंडल का मित्र था। इनाम के लालच में उसने छल से चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर रात में नशा खिला दिया, यानी कि शहीद रामफल मंडल को नशा खिला दिया गया। नशे की हालत में जब वो बेहोश हो गए, तभी अंग्रेजी पुलिस ने दोनों हाथ एवं पैरों को जंजीर से बांधकर गिरफ्तार कर लिया। रामफल मंडल एवं अन्य आरोपियों को भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उसी जेल में मुजफ्फरपुर के जुज्बा सहनी भी अंग्रेज पदाधिकारियों की हत्या के आरोप में बंद थे। दिनांक 15 जुलाई 1943 को कांग्रेस कमेटी बिहार प्रदेश में रामफल मंडल एवं अन्य संबंध में एसडीओ, इंस्पेक्टर एवं अन्य पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपों पर चर्चा हुई। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आग्रह पर गांधी जी ने रामफल मंडल एवं अन्य आरोपियों के बचाव पक्ष में क्रांतिकारियों का मुकदमा लड़ने वाले देश के जाने माने बंगाल के वकील CR दास और PR दास दोनों भाई को भागलपुर भेजा। रामफल मंडल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ 497/1942 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वकील महोदय ने रामफल मंडल को सुझाव दिया कि कोर्ट में जज के सामने आप कहेंगे कि मैंने हत्या नहीं की। 3-4 हजार लोगों में किसने मारा मैं नहीं जानता। दिनांक 12 अगस्त 1943 को भागलपुर में जज CR सैनी के कोर्ट में
पहली बहस हुई। जब जज महोदय ने रामफल मंडल से पूछा कि रामफल, क्या एसडीओ हरदीप नारायण सिंह का खून तुमने किया है? हाँ हुजूर, पहला फरसा हमने ही मारा था। अन्य लोगों ने हत्या से इनकार कर दिया। बहस के दौरान वकील साहब रामफल मंडल पर बिगड़े तो उन्होंने कहा, साहब हमसे झूठ नहीं बोला जाता है, गड़बड़ा गया है, अब ठीक से बोलूंगा। पुनः अगले दिन दिनांक 13 अगस्त 1943 ईस्वी को बहस के दौरान जज महोदय ने पूछा, रामफल, क्या एसडीओ का खून तुमने किया है? तो उन्होंने कहा, हाँ हुजूर, पहला फरसा हमने ही मारा। पुनः वकील महोदय झल्लाकर उन्हें डांटे और बोले, अंतिम बहस में अगर तुमने झूठ नहीं बोला तो तुम समझो। रामफल मंडल बोले, साहब इस बार नहीं गड़बड़ाएगा। तीसरी बहस के दौरान जज महोदय ने जब उनसे पूछा, रामफल, क्या एसडीओ का खून तुमने किया है? उन्होंने कहा, हाँ हुजूर, पहला फरसा हमने ही मारा। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक बहस चलती रही, लेकिन रामफल मंडल ने वकीलों के लाख समझाने के बावजूद भी झूठ नहीं बोले। जज सीआर सैनी ने रामफल मंडल को फांसी तथा अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फांसी देने से कुछ मिनट पहले जेलर ने पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाएं और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर समस्त भारत को स्वतंत्र कर दें। भादो का महीना, पहला मलमास, दिन रविवार 23 अगस्त 1943 की सुबह भागलपुर सेंट्रल जेल में 19 वर्षीय श्री रामफल मंडल जी को फांसी दे दी गई। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। देश 1947 में आज़ाद हुआ और आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि शहीद रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिया जाए, संसद में उनकी एक तस्वीर लगाई जाए। बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि विधानसभा परिसर में शहीद रामफल मंडल जी का स्मारक बनाकर उन्हें आज़ादी की सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए।